अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टूडियो 9। मेरा नाम है मोहम्मद दानियल इकबाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन दोस्त हजरात के लिए जिनकी ट्यूटर लिस्ट अभी तक उन्हें नहीं मिली। अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट की या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की ट्यूटर लिस्ट अभी तक आपको नहीं मिली तो आप उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट किस तरह जमा करवाएंगे, किसको जमा करवाएंगे, इस वीडियो में आपको इस हवाले से तमाम तर डिटेल मिल जाएगी। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, मैट्रिक, एफए और बीए क्लास की असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को अभी तक किसी एक किताब या एक से ज़्यादा किताब की ट्यूटर मालूमात बजरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट या बजरिया यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिस नहीं मिली। तो ऐसे में इन्होंने करना ये है कि जिस किताब की ट्यूटर डिटेल अभी तक नहीं आई, आपने वो असाइनमेंट तैयार कर लेनी है। बाकायदा उसके साथ 3 अदद मशकी फॉर्म, जिसे परत कहते हैं, वो फिल करके लगा देना है। जहाँ पे ट्यूटर नेम और ट्यूटर एड्रेस की मालूमात होती है परत में, वो आप फिल ना कीजिएगा। तो ये मुकम्मल असाइनमेंट तैयार करने के बाद आपने इसे बजरिया डाक अपने इलाकाई दफ्तर के एड्रेस पे भेज देना है। दोस्तों, इलाकाई दफ्तर की मालूमात आपको प्रॉस्पेक्टस के एंड से भी मिल जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी आपको एक गाइड भेजती है किताबों के साथ, उसके एंड पे भी ये मालूमात अवेलेबल होती है। अगर आपके पास प्रॉस्पेक्टस ना हो, गाइड ना हो, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं इलाकाई दफ्तर की मालूमात। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाके इलाकाई दफ्तर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपने अपना सुबह सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपकी सिटी में कोई रीजनल ऑफिस मौजूद हुआ तो वहाँ से आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपके इलाके में कोई भी इलाकाई दफ्तर मौजूद नहीं है तो आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोऑर्डिनेटर ऑफिस, जो कि हर सिटी में मौजूद हैं, उनके एड्रेस पे भेज देनी है। क्योंकि वो कोऑर्डिनेट में होते हैं तो आपकी असाइनमेंट सही जगह पहुंच जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं वाज़िया कर दूं कि असाइनमेंट जमा करवाना लाजमी होता है। बेशक आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से किताबें ना मिलें, बेशक आपको ट्यूटर लिस्ट ना मिले, तो आपने इलाकाई दफ्तर या कोऑर्डिनेटर ऑफिस को असाइनमेंट भेजनी होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात और मेंशन कर दूं, वो ये है कि आपने कभी भी विजिट करके अपनी असाइनमेंट इलाकाई दफ्तर को जमा नहीं करवानी या कोऑर्डिनेटर ऑफिस को जमा नहीं करवानी। होता यह है कि वो आपकी असाइनमेंट तो जमा कर लेते हैं लेकिन आपको कोई भी रसीद नहीं देते, और जब कल को रिजल्ट आता है तो मालूम ये होता है कि उनकी असाइनमेंट चेक ही नहीं हुई और उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं होता जो कि साबित कर सके कि उन्होंने असाइनमेंट दी थी या जमा करवाई थी। तो आपने अपनी असाइनमेंट बाय पोस्ट भेजनी है। आप पाकिस्तानी पोस्ट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं या दीगर सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो डाक के ज़रिए भेजनी है ताकि आपके पास डाक का प्रूफ आ सके और ये साबित हो सके कि आपने असाइनमेंट जमा करवाई है। इसके अलावा आपने अपनी तमाम तर असाइनमेंट सेपरेट इन्वेलप में डाल के बाय पोस्ट करवानी है। दोस्तों, इसकी लॉजिक कुछ इस तरह है कि अगर आप एक इन्वेलप में 2 या 3 असाइनमेंट डाल के भेजते हैं तो आप किसी भी तरीके से साबित नहीं कर सकते कि आपने उसमें 2 असाइनमेंट भेजी थी या 3 भेजी थी। आपकी एक रसीद पे एक असाइनमेंट मानी जाती है, तस्वुर की जाती है, तो आपने सेपरेट इन्वेलप में अपनी असाइनमेंट भेजनी है। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं और जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, उनके नंबर नहीं लगते फाइनल रिजल्ट में, तो उनके केस में कोई भी ऑप्शन नहीं बचती, उनके नंबर नहीं लगवाए जा सकते अगर उनके पास रसीद ना हो। अगर उनके पास एक रसीद हो तो एक असाइनमेंट के उनके नंबर लग जाते हैं और एक के नहीं लगते। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। और जिन तुलबा की अभी तक ट्यूटर डिटेल नहीं आई, उन्होंने 20 अप्रैल से कबल अपनी असाइनमेंट अपने इलाकाई दफ्तर या कोऑर्डिनेटर ऑफिस को जमा करवा देनी है।
और बाकायदा आपने रसीद संभाल के रखनी है। यही आपकी असाइनमेंट के नंबर लगने का प्रूफ है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ आगाह कर दिया हो। तो आपने अपनी असाइनमेंट टाइम से जमा करवा लेनी है। असाइनमेंट जमा ना करवाने से आप फेल हो जाएंगे। आपने ये बात ज़हन नशीन रखनी है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।